हमारी आज की कहानी का नाम है मछली और जल परी। एक दफा का जिक्र है, एक खूबसूरत झील के अंदर रंग बिरंगी मछलियां रहा करती थी। इन सब में एक छोटी सी नीली मछली बहुत खास थी। इसका नाम नीलो था। नीलो नहायत तेज, चंचल और शरारती थी। वो अक्सर दूसरे मछलियों से मजाक करती, कभी किसी की दुम खींच लेती, कभी किसी के बुलबुले फाड़ देती। एक दिन झील में एक नई जल परी आई। वो बहुत खूबसूरत, नरम दिल, अक्लमंद थी। सब इसे बहुत पसंद करने लगे, मगर नीलो को जलपरी अच्छी ना लगी। इसे लगा कि सब इसकी तारीफ छोड़कर अब जलपरी की बातें करते हैं। हसद की आग में जलकर नीलो ने जलपरी को तंग करने का मंसूबा बनाया। नीलो ने जलपरी की गहरे पानी में जाने वाली रास्ते में कांटे रख दिए ताकि जलपरी को चोट लगे। जैसे ही जलपरी ने इसे रास्ते पर तैरना शुरू किया, इसके पाँव में एक कांटा चुभ गया। वो दर्द से कर्राने लगी। बाकी मछलियां फौरन मदद को आई और जलपरी को किनारे तक ले गई। जब नीलो ने ये मंजर देखा तो इसका दिल पटा का पटा रह गया। इससे बहुत पछतावा हुआ और वो जानती थी कि ये सब इसकी गलती थी और अगर कुछ बुरा हो जाता तो नीलो ने फौरन सबके सामने अपनी गलती का एतराफ़ किया और माफ़ी भी मांग ली। जलपरी ने मुस्कुराकर नीलो को माफ़ कर दिया। उसने कहा, मैं जानती हूँ तुम्हें दुख हुआ था, सब मुझे पसंद करने लगे, लेकिन जो भी दिल से दूसरों से मोहब्बत करता है वो सबके दिल में अपनी जगह बना लेता है। दूसरों को गिराने से हम खुद बुलंद नहीं हो जाते। नीलो ने इस दिन से वादा किया कि वो कभी किसी से हसद नहीं करेगी और सबके साथ मोहब्बत से पेश आएगी। वक्त के साथ वो जलपरी की अच्छी दोस्त बन गई और सब मछलियां इसकी दोस्ती की मिसाल देने लगे। तो प्यारे बच्चों, इससे हमें क्या सबक हासिल हुआ? तो इससे हमें ये सबक हासिल होता है, हसद एक ऐसा जहर है जो सबसे पहले हमारे अपने दिल को जख्मी करता है। दूसरों की कामयाबी या खूबसूरती देखकर जलने के बजाय हमें खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। सच्चाई, मोहब्बत और माफ़ी की ताकत से सबसे बड़ी होती है। इसलिए हमें एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। और जलपरी और जो नीलो मछली होती है, इनकी आपस में बहुत ही अच्छी सी दोस्ती हो जाती है। पूरे समंदर में वो एक साथ घूमते फिरते थे और सब जो बाकी मछलियां थी वो इन दोनों की दोस्ती देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। और नीलो को बहुत ही अफसोस हुआ अपने किए पे और उस शर्मिंदा बहुत ज़्यादा थी और उसने समझ लिया कि मुझे वाकई में कांटे नहीं रखने चाहिए थे।